जब किसी अपने पर गुस्सा आए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल की बातें में। वाह क्या खूबसूरत दिन है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सब के दिल में कभी ना कभी आती है, गुस्सा। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने गुस्से को प्यार में, नफरत को मोहब्बत में और हर तकरार को एक खूबसूरत रिश्ते में बदल सकते हैं। तो अपने दिल को तैयार करो, कॉफी का मग पकड़ो और चलो इस इमोशनल, एनर्जेटिक और दिल को छूने वाले सफर पर। स्टेप 1, गुस्सा आया, थोड़ा रुके और सांस लें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई अपना, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या यहाँ तक कि आपके बॉस, कुछ ऐसा कह देता है या कर देता है कि बस गुस्सा चढ़ जाता है। दिमाग में जैसी आग लग जाती है और मन करता है कि कुछ तीखा बोल दे या चिल्ला दे। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, बस 1 मिनट के लिए रुके, गहरी सांस ले। 1, 2, 3। सांस लो और रिलैक्स करो, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो अगर आपने उसे और हवा दी तो वो सब कुछ जला देगी, आपके रिश्ते, आपकी शांति और आपका मूड। लेकिन अगर आप रुक गए तो वो आग धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बात को इग्नोर किया और मैं सुपर गुस्सा थी। मैं बस चिल्लाने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मानसी रुक, पहले शांत हो जा। और यकीन मानिए, वो गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। तो पहला स्टेप, जब गुस्सा आए तो रुके, सांस ले और अपने दिल को थोड़ा टाइम दे। तुरंत रिएक्ट ना करें। स्टेप 2, उसकी किसी अच्छाई को याद करें। अब जब आप रुक गए हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा प्यार की तरफ मोड़े। उस इंसान की एक अच्छाई याद करें। हाँ, वही इंसान जो आपको गुस्सा दिला रहा है, उसने कभी ना कभी आपके लिए कुछ अच्छा जरूर किया होगा। शायद उसने आपको हंसाया हो, आपकी मदद की हो या बस आपके साथ चाय पीते हुए गप्पे मारी हो। मुझे याद है एक बार मेरी छोटी बहन ने मेरा फेवरेट ग्लास तोड़ दिया। मैं तो गुस्से में आग बबूला हो गई थी। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि तभी मुझे याद आया वो दिन जब मैं बीमार थी और मेरी बहन रात को जागकर मेरे लिए सूप बना रही थी। उसकी वो प्यारी सी स्माइल और वो केयरिंग नेचर, बस वो याद आते ही मेरा गुस्सा पिघल गया। एक और उदाहरण, मेरे पापा ने एक बार मेरी बात को गलत समझ लिया और मुझे डांट दिया। मैं बहुत नाराज थी, लेकिन फिर मैंने याद किया कि कैसे पापा मेरे लिए हर बार मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाते हैं, बिना मेरे मांगे। वो छोटी सी बात मेरे दिल को छू गई। तो दोस्तों, अगली बार गुस्सा आए तो उस इंसान की एक अच्छाई याद करें, चाहे वो छोटी सी हो, जैसे उनकी स्माइल या वो बार जब उन्होंने आपके लिए दरवाज़ा खोला था। ये छोटी छोटी बातें आपके गुस्से को जादू की तरह प्यार में बदल देंगी। स्टेप 3, वो खास पल याद करें। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। उस इंसान के साथ बिताए किसी खास पल को याद करें। वो पल जब आप दोनों हंसे थे या जब उसने आपको गले लगाया था। वो पल जो आपके दिल में अब भी एक खूबसूरत तस्वीर की तरह बसता है। मुझे याद है मेरी मम्मी के साथ एक बार मेरी जोरदार तू मैं हो गई थी। मैं इतने गुस्से में थी कि कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। लेकिन फिर मैंने याद किया वो दिन जब मम्मी और मैं रात को किचन में बैठकर मेरी फेवरेट खीर खाते थे। हम हंसते थे, मजाक करते थे और मम्मी मेरे बचपन की कहानियां सुनाती थी। वो पल याद आते ही मेरा गुस्सा कहीं गायब हो गया। मैं बाहर गई, मम्मी को गले लगाया और सब ठीक हो गया। एक और बार मेरे दोस्त ने मेरी बात को गलत समझ लिया और मुझे मैसेज पर कुछ तीखा बोल दिया। मैं बहुत हर्ट थी, लेकिन फिर मुझे याद आया वो दिन जब हम दोनों कॉलेज के बाद बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। वो हंसी, वो मस्ती, बस वो याद आते ही मैंने उसे कॉल किया और हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तो दोस्तों, वो पॉजिटिव मेमोरी आपके दिल को गर्माहट देगी। वो आपको याद दिलाएगी कि ये इंसान आपके लिए कितना खास है। और गुस्सा, वो तो बस एक बादल है जो उस धूप के सामने गायब हो जाता है। स्टेप 4, अपने गुस्से को प्यार से बोलने दे। अब अगर गुस्सा अभी भी बाकी है तो उसे छुपाइए मत, लेकिन उसे प्यार और शांति से बोलने दे। उस इंसान से दिल की बात करें। ये नहीं कि आप चिल्लाएं या ताने मारें, बल्कि शांति से कहें कि आपको बुरा लगा, लेकिन ये भी बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। मैंने एक बार अपने दोस्त से कहा, यार तूने वो बात बोली, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। यकीन मानिए, उसने तुरंत सॉरी कहा और हमारी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।
एक और उदाहरण, मेरे कजिन ने मेरी एक बात को इग्नोर कर दिया और मैं बहुत नाराज थी, लेकिन मैंने शांति से उससे कहा, मुझे बुरा लगा कि तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और बस चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें। उसने मेरी बात सुनी और हमने गले लगकर सारी गलतफहमियां सॉल्व कर ली। तो दोस्तों, अपने गुस्से को प्यार का रंग दे। शांत और प्यार भरी बातचीत हर गलतफहमी को दूर कर देती है। और हाँ, अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला भी शांत होकर आपकी बात सुनेगा। स्टेप 5, खुद को भी प्यार दे। और हाँ दोस्तों, ये मत भूलिए कि गुस्सा सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी आता है। कभी कभी हम अपनी गलतियों से इतने नाराज हो जाते हैं कि खुद को ही सजा देने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, खुद को माफ करना सीखें। मैंने एक बार अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में गलती कर दी थी। मैं खुद पर इतनी गुस्सा थी कि रात को सो नहीं पाई। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, मानसी, तू इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन तूने उस गलती से कुछ सीखा और अब तू और बेहतर करेगी। मैंने खुद को गले लगाया और अगले दिन नए जोश के साथ काम शुरू किया। एक और बार मैंने अपने दोस्त का बर्थडे भूल गया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं खुद को कोसने लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं उसे एक स्पेशल सरप्राइज दूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। उसने मुझे माफ़ किया और हमारी दोस्ती फिर से खिल उठी। तो दोस्तों, खुद से प्यार करो, अपनी गलतियों को एक सबक की तरह देखो और अपने दिल को वो प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो। आखिर में एक प्यारी सी रिक्वेस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दिल से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आइए मिलकर इस दुनिया को प्यार और खुशी से भर दें। तो फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, नई कहानियों के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहो और गुस्से को प्यार में बदलते रहो। आपकी अपनी मानसी। बाय बाय।